बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात और वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। सऊदी अरब में घरेलू कारकुनों की नकल खिदमात यानी कफालत की तब्दीली की सहूलत अबशर पोर्टल पर भी फराहम की गई है। ताहम कफालत तब्दील करने के बाद अहम नुकात का जानना ज़रूरी है। ऐसे कारकुन जो 4 बार कफालत तब्दील करा चुके हों, 5वीं बार उनकी कफालत तब्दील नहीं की जा सकती। वजारत दाखिला के डिजिटल पोर्टल अबशर पर घरेलू कारकुन अमाला मंजिला की कफालत तब्दील करने के कवानीन के हवाले से मजीद कहा गया है कि अबशर पोर्टल पर घरेलू कारकुनों की कफालत तब्दील करने के मराइल को इंतहाई आसान बनाया गया है। कफालत तब्दील कराने के लिए अबशर पोर्टल में मौजूद कारकुन के ब्राउज़र में घरेलू कारकुनों की कफालत की तब्दीली की कमांड को इख्तियार किया जाए। मुकर्ररा शराइत को पूरा करने के बाद सादात सिस्टम से फीस जमा कराने के बाद कफालत तब्दीली की कार्रवाई मुकम्मल की जा सकती है। वाज़ेह है कि कफालत की तब्दीली के लिए मुकर्ररा शराइत का जानना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि अगर मुकर्ररा शराइत में से कोई एक भी पूरी न होने की सूरत में कफालत की तब्दीली मुमकिन नहीं हो सकती। अबशर पोर्टल में दी गई शराइत के मुताबिक किसी ऐसे आजिर के पास घरेलू कारकुन की सर्विसेज यानी कफालत तब्दील नहीं कराई जा सकती जिसकी स्पॉन्सरशिप में पहले ही 4 या इससे जायद घरेलू अमला मौजूद हो। ऐसे आजिर जिसके जिम्मे ट्रैफिक चालान की अदायगी हो, जब तक ट्रैफिक चालान की रकम जमा नहीं करवाई जाती कफालत की तब्दीली मुमकिन नहीं होगी। वो कारकुन जो पहले से 4 बार स्पॉन्सर तब्दील कर चुके हों, उनकी सर्विसेज दूसरे को मुंतकिल नहीं की जा सकती। गैर शादीशुदा मर्द आजिर जिनके पास फैमिली कार्ड नहीं है, इन्हें घरेलू कारकुन मुहैया नहीं किया जा सकता। वो खातून स्पॉन्सर जो समाजी कानून की शराइत के मुताबिक नहीं, वो भी घरेलू कारकुन रखने का हक नहीं रखती। मतलका या बेवा को घरेलू कारकुन रखने की इजाजत होगी। घरेलू कारकुन की स्पॉन्सरशिप तब्दील कराते वक्त जरूरी है कि उनके इकामे की मुद्दत में कम अज कम 15 दिन बाकी हों। इकामा और अबशर पर तारीख पैदाइश में फ़र्क है, कैसे दुरुस्त करें। सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के लिए इकामा और रिहायशी कवानीन वाज़ेह हैं जिन पर अमल करना सबके लिए लाजमी है। आजिर और अजीर के हवाले से भी कवानीन मौजूद हैं, उनसे आगाही ज़रूरी है। एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि इकामा और अबशर पोर्टल पर तारीख पैदाइश में फ़र्क है, इसे किस तरह दुरुस्त कराया जा सकता है। जवाज़ात का कहना है कि अबशर पोर्टल के ज़रिए जवाज़ात के जोनल ऑफिस से अपॉइंटमेंट हासिल करके मुकर्रर वक्त पर दफ्तर से रुजू किया जाए, जहां सिस्टम में तारीख पैदाइश दुरुस्त कर दी जाएगी। मुमलिकत में मुकीम एक साए खास यानी फैमिली ड्राइवर ने पूछा है कि क्या फैमिली ड्राइवर का इकामा मुसस्सा में ट्रांसफ़र हो सकता है। जवाज़ात के ज़राए का कहना है कि ज़ाती मुलाजमीन जिनमें साए खास भी शामिल हैं, उनके इकामा तिजारती इदारों के नाम पर मुंतकिल नहीं हो सकते। फैमिली ड्राइवर या चौकीदार, खादमा वगैरह के प्रोफेशन पर आने वालों के इकामा क्योंकि जवाज़ात के ज़रिए तजदीद होते हैं, इसलिए इन पर लेबर ऑफिस की फ़ीस आयद नहीं होती। ज़ाती इकामा होल्डर्स के लिए ये पाबंदी है कि उनके पेशे तिजारती इदारों में मुंतकिल नहीं हो सकते। पासपोर्ट के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि छुट्टी के दौरान पासपोर्ट चोरी हो गया, नया पासपोर्ट बनवाने के बाद किस तरह मुमलिकत आ सकता हूँ। जवाज़ात ने ट्विटर अकाउंट पर बताया कि नए पासपोर्ट पर मुमलिकत आ सकते हैं, इसके लिए लाजमी है कि पुराने पासपोर्ट की गुमशुदगी की रिपोर्ट और दीगर दस्तावेजात हों जो दावे को साबित कर सकें। नए पासपोर्ट पर मुमलिकत आने के बाद जवाज़ात के जोनल ऑफिस से अबशर पोर्टल के जरिए वक्त हासिल किया जाए ताकि नए पासपोर्ट की एंट्री जवाज़ात के सिस्टम में कराई जा सके। खुरूज ओहदा वीज़े के हवाले से एक शख्स का कहना है कि उसने एग्जिट री एंट्री वीज़ा हासिल किया मगर उसे इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि वक्त मुकर्रर के अंदर वीज़े को कैंसिल करा दिया है। इस सूरत में खुरूज ओहदा की मद में जमा कराई गई फ़ीस दोबारा काम आ सकती है या नहीं। जवाज़ात का कहना था कि खुरूज ओहदा वीज़ा जारी कराने के बाद उसे इस्तेमाल न करने पर फ़ीस वापस नहीं होती और न इस फ़ीस को दूसरी बार इस्तेमाल करना मुमकिन होता है।
कोरोना का एक्सप्रेस टेस्ट रिजल्ट 3 घंटे में। सऊदी अरब में वजारत सेहत ने कहा है कि कोरोना का तेज रफ्तार टेस्ट RAT बहुत अहम है। इसका रिजल्ट नमूना लेने के 3 घंटे बाद मिल जाता है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक वजारत सेहत ने ट्विटर के अपने अकाउंट पर बताया है कि तेज रफ्तार टेस्ट रिजल्ट कोरोना को फैलने से रोकने और बहुत जल्द वायरस लगने की निशानदेही कर देता है। वजारत सेहत ने तवज्जो दिलाई है कि RAT टेस्ट के तहत नमूना लिया जाता है और उसके ठीक 3 घंटे बाद सेहती ऐप पर उसका रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। वजारत सेहत ने खुशखबरी सुनाई है कि RAT पर अमल दरामद अस्पतालों, हेल्थ सेंटर के मातहत तत्मन क्लिनिक्स और ताकत मेडिकल सेंटर्स में शुरू कर दिया गया है। सऊदी अरब ने उमरा के इजरा का तरीक़ाकार जारी कर दिया। वजारत हज उमरा ने उमरा गेट के जरिए वीज़े के इजरा का तरीक़ाकार जारी कर दिया है। ऐसे ममालिक से ज़ायरीन उमरा गेट के जरिए उमरा वीज़ा की कार्रवाई कर सकेंगे जहां से मुमलिकत आने पर पाबंदी नहीं है। आजिल अखबार 24 के मुताबिक वजारत हज ने ट्विटर के अपने अकाउंट पर बयान जारी करके कहा है कि ऐसे ममालिक के शहरी जहां से मुमलिकत आमद पर कोई पाबंदी नहीं है, उमरा वीज़ा झेल कार्रवाई मुकम्मल करके हासिल कर सकते हैं। उमरा गेट विजिट करें। ज़ायर वजारत हज उमरा की लाइसेंस होल्डर ट्रैवलिंग एजेंसी या कंपनी का इंतखाब करे, मुनासिब पैकेज इख्तियार करे, पैकेज की रकम अदा करे। पैकेज रिहाइश और ट्रांसपोर्ट जैसी बुनियादी सहूलियात पर मुश्तमिल होगा। उमरा ज़ायर ट्रैवलिंग एजेंसी या मुताल्लिका कंपनी के दफ्तर जाकर अपना पासपोर्ट पेश करे और वहां उमरा प्रोग्राम से मुताल्लिका फार्म पुर करे। नेज़ अपने वतन से अर्ज़ मुक़द्दस रवानगी और वहां से वापसी की तारीख मुतय्यन करे। सफ़र से कबल उमरा वीज़े के इजरा की झेल शराइत पूरी करना ज़रूरी हैं। आमदोरफ्त का टिकट कन्फर्म हो, मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम हासिल कर चुका हो, मुमलिकत में मंजूर शुदा वैक्सीन लेकर मुसद्दिका रिपोर्ट पेश करे। उमरा की अदायगी और मस्जिद नबवी की ज़ियारत की तारीख और वक्त का उसूली वक्त हासिल करे। वजारत हज उमरा ने तवज्जो दिलाई है कि उमरा ज़ायर को पैरवी के लिए स्पेशल नंबर दिया जाएगा जिसे दिखाकर वो सऊदी वजारत दाखिला के मातहत वीज़ा सर्विस प्लेटफॉर्म से उमरा वीज़ा की दरख्वास्त पेश कर सकेगा। तबाहशुदा और नाकाबिल इस्तेमाल गाड़ियों को रिकॉर्ड से खारिज कराने की मोहलत। महकमा ट्रैफिक ने कहा है कि तबाहशुदा या नाकाबिल इस्तेमाल गाड़ियों का रिकॉर्ड खारिज कराने के लिए उनके मालिकान को 1 साल की मोहलत दी जा रही है और इसका आगाज़ 1 मार्च 2022 से होगा। इस दौरान तबाहशुदा या नाकाबिल इस्तेमाल गाड़ियों के मालिकान मज़कूरा गाड़ियों को अपने रिकॉर्ड से खारिज करा सकते हैं। इनसे मोहलत के दौरान व्हीकल रजिस्ट्रेशन, तजदीद फीस और ताखीर के जुर्माने नहीं लिए जाएंगे। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा ट्रैफिक ने इस हवाले से वज़ाहती बयान जारी करके कहा है कि नाकाबिल इस्तेमाल या तबाहशुदा गाड़ियों को अपने रिकॉर्ड से खारिज कराने के लिए ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों के जुर्माने अदा करना होंगे। ये भी ज़रूरी होगा कि व्हीकल रजिस्ट्रेशन मुअस्सर हो और तशलीह की दुकान के साथ गाड़ी के सौदे की दस्तावेज, नंबर प्लेट्स और व्हीकल रजिस्ट्रेशन कार्ड पेश करना होगा। महकमा ट्रैफिक ने मज़कूरा गाड़ियों को मालिकान के रिकॉर्ड से खारिज कराने की कार्रवाई बयान करते हुए कहा है कि मतलूबा गाड़ी रजिस्टर्ड तशलीह या रजिस्टर्ड स्क्रैप सेंटर के हवाले की जाए। इसके बाद गाड़ी की नंबर प्लेट और व्हीकल रजिस्ट्रेशन कार्ड करीब तरीन ट्रैफिक दफ्तर के हवाले कर दिया जाए। महकमा ट्रैफिक का कहना है कि अगर तबाहशुदा या नाकाबिल इस्तेमाल गाड़ी के मालिक का इंतकाल हो गया हो तो उसके वारिसों का शरई वकील गाड़ी को रजिस्टर्ड तशलीह सेंटर या रजिस्टर्ड स्क्रैप सेंटर के हवाले कर दे और फिर करीब तरीन ट्रैफिक इदारे पहुंचकर उसकी नंबर प्लेट और व्हीकल रजिस्ट्रेशन कार्ड जमा करा दे। महकमा ट्रैफिक ने तवज्जो दिलाई है कि अगर तबाहशुदा या नाकाबिल इस्तेमाल गाड़ी मुमलिकत के बाहर हो तो मुताल्लिका मुल्क के कस्टम से तस्दीक शुदा खत पेश किया जाए जिसमें गाड़ी की कंडीशन रिकॉर्ड की गई हो। इसके बाद वो खत गाड़ी की नंबर प्लेट्स और व्हीकल रजिस्ट्रेशन कार्ड करीब तरीन ट्रैफिक इदारे को पहुंचा दिया जाए। रियाज में घोड़ों की देखभाल करने वाली अमरीकी माहिर खातून। घुड़सवारी को अक्सर बादशाहों का खेल कहा जाता है। ऐसे में ये जानना हैरान कुन होता है कि अरबों डॉलर की आलमी इंडस्ट्री के इस मरकज में घोड़ों की सेहत और आराम को या तो समझा नहीं जाता या नजरअंदाज कर दिया जाता है। घोड़ों की अमरीकी माहिर क्रिस्टन हानेन जॉनस्टन ने घोड़ों की अफसाइश से मुतालिक बायो सिक्योरिटी के मसले पर रोशनी डाली है। उनका कहना है कि स्तबल की हालत घोड़ों की सेहत में अहम किरदार अदा करती है क्योंकि इस जानवर के
رہنے کی جگہ اگر صاف ہوگی تو وہ نقصان دہ چیزوں سے محفوظ رہیں گے۔ ریاض میں رہنے والی کرسٹن کا کہنا ہے کہ گھوڑے دیگر جانوروں سے مختلف ہوتے ہیں کیونکہ ان کا نظام انہضام انتہائی حساس ہوتا ہے اور ان کی خوراک، ورزش کی روٹین اور اسطبل میں کی جانے والی دیگر دیکھ بھال میں تھوڑے سے رد و بدل سے وہ نظام بگڑ سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس میں فوری غیر مناسب بدلاؤ سے گھوڑوں میں پیٹ کے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس کا بہترین طریقہ ہے کہ اسطبل میں کام کرنے والوں کی آگاہی کے لیے پروگراموں کا انعقاد ہونا چاہیے کہ گھوڑوں کی سروس میں بہتری لائی جا سکے۔ کرسٹن کی گھوڑوں میں دلچسپی بہت کم عمر سے شروع ہوئی۔ وہ جرمنی میں رہتی تھیں اور اپنی دادی کے ساتھ گھڑ سواری کے مقابلے دیکھنے جاتی تھیں۔ تاہم انہوں نے اسطبل کی دیکھ بھال کی باقاعدہ تعلیم 2018 سے کینڈال میں یونیورسٹی آف گولف میں حاصل کرنا شروع کی۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔